अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 3 की इस एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 7 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस जेंगो 3 की एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में हम एडमिन पैनल को कस्टमाइज करना सीख रहे हैं और बूटस्ट्रैप के साथ हम एडमिन पैनल को चेंज कर रहे हैं। मतलब कि हम इस पूरे एडमिन पैनल के अंदर यूज करेंगे बूटस्ट्रैप 4 को, और जो डिफॉल्ट एडमिन पैनल की CSS और स्टाइलिंग है और लेआउट है उसको हम ओवरराइड करेंगे यूजिंग बूटस्ट्रैप 4 एडमिन पैनल एंड लॉगिन स्क्रीन। तो हमने ऑलरेडी लॉगिन स्क्रीन टेम्पलेट और लॉगिन स्क्रीन फॉर्म को कन्वर्ट कर लिया था। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो इंडेक्स पेज है एडमिन डैशबोर्ड का उसको कस्टमाइज करेंगे स्टेप बाय स्टेप यूजिंग अनदर एग्जांपल फ्रॉम बूटस्ट्रैप 4 ऑफिशियल वेबसाइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जेंगो 3 के एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल को और कस्टमाइज करते हैं एडमिन पैनल को, जेंगो का जो डिफॉल्ट एडमिन पैनल है। तो सबसे पहले कुछ जो चीजें बाकी रह गई थी प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में उसको मैं कवर कर लेता हूं, फिर हम आगे मूव करेंगे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और इसके अलावा हमारे एक सब्सक्राइबर ने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि सर इसमें यूजर नेम के बजाय हम अगर ईमेल से भी लॉगिन को ऐड करें, मतलब या यूजर अपना यूजर नेम दे या वो ईमेल दे या फिर आप सिंगल यूजर नेम से या सिर्फ ईमेल से लॉगिन करना चाह रहे हैं, तो इस चीज को कैसे कस्टमाइज करेंगे, तो वो भी हम इसी वीडियो ट्यूटोरियल में कस्टमाइज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था वो ये था कि इस बूटस्ट्रैप 4 एडमिन पैनल को हम रिप्लेस कर रहे थे प्लीज साइन इन से। अब यहाँ पर सीन ये हो रहा था कि जब मैं यहाँ से कॉपी करता था, मैं यहाँ पर आ गया एडमिन लॉगिन में और ये हमारे पास है login.html। तो इसके अंदर हमारे पास वो कहीं पर भी नहीं था, बल्कि वो था हमारे पास बेस HTML के अंदर। सो एडमिन के अंदर base.html के अंदर यहाँ पर हमारे पास ये थी ब्रांडिंग। अगर यहाँ पर मैं इसको इस ब्रांडिंग को, ये देखिए ये रो की सूरत में हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, सेव करता हूँ और वापस आता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये वाला बूटस्ट्रैप 4 पैनल जो एडमिन पैनल है वो यहाँ से खत्म हो चुका है। सो उसको मैं यहाँ पर ऐड कर रहा था। तो अब जिसको मैंने कट किया है उसको मैं अगर यहाँ पर एडमिन लॉगिन के अंदर आके जहां पर साइन इन का सेक्शन है, हमारा फॉर्म के नीचे जो साइन इन H1 हमने ऐड किया था, फॉर्म एरर्स हैं और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फॉर्म ये स्टार्ट हो गया और ये जो H1 है इसको मैं रिप्लेस कर रहा था इस कोड के साथ, लेकिन यहाँ पर ये कोड जो है वो काम नहीं कर रहा था। तो मैं इसको वापस अगर आता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये डिस्प्ले नहीं कर रहा अभी भी और साइन इन खत्म हो चुका है। तो इसकी प्रॉब्लम ये थी कि जब आप किसी भी दूसरे ब्लॉक को किसी और जगह पर लाकर लगाते हैं तो अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसके अंदर आप ट्राई करें लिखने की block.super। मतलब अगर इसके कोई पेरेंट में कोई फंक्शन है तो प्लीज उसको यहाँ पर ऐड कर दो। block.super का ये मतलब है। जैसे मैंने लिखा ये block.super तो आपने देखा कि यहाँ पर अब बूटस्ट्रैप 4 एडमिन पैनल लिखा हुआ आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर एडमिन से लॉगिन होता हूं तो यहाँ पर भी हमारे पास ये देख सकते हैं वेलकम टू बूटस्ट्रैप 4 एडमिन पैनल लिखा हुआ आ गया। लेकिन अब ये जो एडमिन पैनल था ये यहाँ पर नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसको फिर हमें वहां पर भी ऐड करना पड़ेगा इंडेक्स HTML के टेम्पलेट में। तो फिर ये वाला जो बूटस्ट्रैप एडमिन पैनल है जो यहाँ पर ये वाला जो लिखा हुआ है, ये जो बूटस्ट्रैप 4 एडमिन पैनल है ये भी नजर आएगा। दूसरी चीज ये है कि जब मैं इनवैलिड लॉगिन इन्फो देता हूं तो यहाँ पर प्लीज एंटर करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखा हुआ आता है, इसको भी मैं यहाँ से उठाना चाह रहा हूँ। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको फॉर्म के अंदर ले आता हूँ और ये जो एरर नोट्स हैं ये इस इफ फॉर्म हैव एरर्स इसमें है। तो यहाँ पर आई थिंक और फॉर्म के एरर ये इफ यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक ये सारा, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको भी ले आता हूँ मैं यहाँ पर फॉर्म के नीचे इस जगह पर और यहाँ पर इनको मैं डिस्प्ले करवाऊंगा। सेव करता हूँ और सेव करने के बाद दोबारा अगर मैं रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड देता हूँ
सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमें मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। प्लस हम यहाँ पर यूज करेंगे बूटस्ट्रैप की क्लासेस को। सो एरर नोट, जहां पर एरर नोट लिखा हुआ है उसकी जगह पर मैं लिख लूंगा अलर्ट स्पेस अलर्ट डैश डेंजर। ये बूटस्ट्रैप 4 की क्लास है जो कि एरर को अलर्ट की सूरत में शो करती है। तो अब अगर मैं यहाँ पर रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड देता हूँ तो देखिए हमारे पास प्लीज एंटर अ करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, नोट दैट बोथ फील्ड में बी केस सेंसिटिव। तो इस तरीके से अब ये एरर की सूरत में हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं एडमिन सही देता हूँ और पासवर्ड गलत देता हूँ तो अभी हमें यही एरर देखने को मिल रहा है। तो ये थी इसकी फर्दर कस्टमाइजेशन, हमने फील्ड्स को और क्लासेस को कस्टमाइज कर लिया। तो अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि एडमिन के अलावा हम मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ admin@admin.com और इसका करेक्ट पासवर्ड लिखता हूँ तो मुझे ये इससे भी लॉगिन कर दे। सिर्फ एडमिन यूजर नेम से नहीं बल्कि एडमिन के ईमेल से भी इसको लॉगिन कर दे। उसके अलावा यहाँ पर हम यूजर नेम और ईमेल भी लिख सकते हैं कि यूजर नेम लिखो या ईमेल लिखो, वो भी हम डिस्प्ले करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए जाना पड़ेगा अपने forms.py में और ये जो ऑथेंटिकेशन फॉर्म है इसमें जाना पड़ेगा और यहाँ से एक फंक्शन कॉपी करना पड़ेगा जो कि है क्लीन का। मैंने क्लीन का फंक्शन इसलिए कहा कि इस फंक्शन के अंदर ये ऑथेंटिकेट कर रहा है। देखिए ऑथेंटिकेशन का फंक्शन जो है, ये जो जेंगो की डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन है वो इस क्लीन फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट हो रही है। सो इट मींस मुझे इस फंक्शन को यहां से कॉपी करना है ओवरराइड करने के लिए और अपने forms.py में जहां पर ये मैंने ऐड किया है इसके अंदर यहां पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। सेव करूंगा। सेव करने के बाद अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि इफ यूजर नेम इज नॉट नन एंड पासवर्ड, तो अब ये कह रहा है कि ऑथेंटिकेट को आपने इंपोर्ट नहीं किया। तो चलिए इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। यहां से टॉप पे आते हैं तो ये है हमारे पास जेंगो कॉन्ट्रिब auth से हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑथेंटिकेट को और इसके अलावा यहाँ पर और तो कोई चीज हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ऑथेंटिकेट ही चाहिए। तो बाकी आई थिंक गेट यूजर मॉडल और पासवर्ड वैलिडेशन इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर चाहिए ऑथेंटिकेट। सेव किया तो देखते हैं कोई और एरर तो नहीं है, नहीं। इसके अलावा अब हम यहाँ फ्रॉम django.contrib.auth.models import यूजर, हम यूजर मॉडल को भी इंपोर्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर मैं एक छोटा सा ट्रिक प्ले करूंगा जिसकी वजह से अब आप ईमेल और यूजर नेम दोनों में से कोई भी प्रोवाइड करके यूजर को लॉगिन कर सकते हैं, या अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि यूजर सिर्फ ईमेल प्रोवाइड करे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से करेंगे, आप यहाँ पर आए यूजर नेम में, तो इस यूजर नेम में मैं देखिए यहाँ पर प्रिंट करता हूँ यूजर नेम, सेव करूंगा इसको और वापस ब्राउजर में आता हूँ। अब यहाँ पर मैंने ईमेल लिखा है और पासवर्ड लिखा है, तो इसको मैं जब लॉग इन करूंगा तो मुझे यहाँ पर एरर मिला। लेकिन यहाँ पर टर्मिनल में अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ईमेल लिखा हुआ आ रहा है, मतलब यूजर नेम के अंदर जो यहाँ पर यूजर नेम है ये वाला यूजर नेम प्रिंट कर रहा है करेक्ट यूजर नेम को जिसमें हमने ईमेल एंटर किया। सो इट मीन यूजर नेम इज नॉट नन इज ट्रू है, इसमें नन नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ट्राई कैच ब्लॉक लगाऊंगा, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को मैं यूज करूंगा। सो इस ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक में मैं चेक करूंगा कि यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, अगर मैं उसको यूजर को फेच करता हूं, फॉर एग्जांपल यूजर इज इक्वल टू यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। अब यहां पर एक और इशू आएगा, मैं पहले उसको आपको बता देता हूं कि एक्सेप्ट के अंदर हम ये करेंगे कि यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम कर देंगे, बल्कि इसको चलिए कर देंगे यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम। अगर वो ट्राई करता है यूजर को फिल्टर करने की और वो यूजर उसको नहीं मिलता, तो बजाय इसके कि वो डज नॉट एग्जिस्ट की एक्सेप्शन थ्रो करे, मैंने उसे कहा कि फिर यूजर नेम जो आ रहा है उसी यूजर नेम को ले लो और उससे ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करो। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इट। सो अब फिल्टर में प्रॉब्लम यह है कि अगर हम यहाँ पर लिखें यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम और फिर डॉट फिल्टर लिखें और लिखें ईमेल इज इक्वल टू यूजर नेम, यूजर नेम में हमने ईमेल भी दिया, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी कि फिल्टर जो होता है वो एंड ऑपरेटर के साथ काम करता है। ये फिल्टर और ये फिल्टर दोनों एंड की क्यूरी रन करेंगे, मतलब क्यूरी बनेगी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स
where username is equal to username and email is equal to username. मैं ये चाहता हूं कि क्यूरी ये बने कि ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर वेयर यूजरनेम इज इक्वल टू यूजरनेम और ईमेल इज इक्वल टू यूजरनेम। सो मैं और का ऑपरेटर यूज करना चाह रहा हूं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम जेंगो डॉट डीबी डॉट मॉडल से इंपोर्ट करना पड़ेगा क्यू क्लास को। क्यू क्लास हमारे पास एक ऐसी क्लास है जिसकी मदद से हम जो है वो फिल्टर को और में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिल्टर हमने ऐड किया और उसके बाद ये जो हमारे पास फिल्टर है इसके अंदर हम लिखेंगे क्यू और फिर लिखेंगे यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, फिर पाइप साइन यूज करेंगे और फिर क्यू लिखेंगे और फिर लिखेंगे ईमेल इज इक्वल टू यूजर नेम। तो अब उसको मैंने ये कहा है कि इस यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर को गेट करो, या उसका यूजर नेम इस यूजर नेम के बराबर हो इस यूजर नेम के, या उसका ईमेल जो है इस यूजर नेम के बराबर हो, उसको गेट करो। दोनों में से कोई भी ट्रू हो तो उसको यूजर को गेट कर लो और फिर यूजर नेम को कर दो यूजर डॉट यूजर नेम पे। अब ये ट्रिक मैंने यहाँ पर छोटा सा प्ले किया है। ये मैंने इसलिए प्ले किया है ताकि बेसिकली ऑथेंटिकेशन जो होगी वो यूजर नेम से ही होगी, लेकिन इस क्यूरी की मदद से हमने वैलिडेट कर लिया कि वो यूजर ने जो ईमेल दिया है वो ईमेल एग्जिस्ट करता है और उसके अगेंस्ट फिर जो यूजर एक्सट्रैक्ट होगा डेफिनेटली उसको वो लॉगिन करने की कोशिश करेगा विद दैट पासवर्ड जो उसने फील्ड में प्रोवाइड किया होगा। सो दैट इज अ ट्रिक बिहाइंड दिस ओवरराइड। अब हम इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद मैं पहले इसको वैलिड ईमेल देता हूं और वैलिड पासवर्ड देता हूं। देखिए अब मैं यहाँ पर ईमेल दे रहा हूं, यूजर नेम नहीं दे रहा, और मैं इसको करता हूं लॉगिन। तो देखिए मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूं, वेलकम एडमिन लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं लॉग आउट होता हूं, वापस लॉगिन अगेन होता हूं और अब मैं यूजर नेम देता हूं और लॉगिन होने की कोशिश करता हूं। तो फेयर इनफ, अब मैं यूजर नेम से लॉगिन हो चुका हूं, लॉग आउट। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यूजर जो है वो ईमेल से ही लॉगिन हो सके। तो क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ये जो यूजर नेम है इसमें सबसे पहले चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर टेक्स्ट इनपुट की बजाय हमें ईमेल इनपुट देना होगा इस तरीके से कि ये ईमेल इनपुट है। जो भी ईमेल इनपुट यूजर नेम आ रहा है यूजर नेम फील्ड के साथ और इस यूजर नेम वेरिएबल में, तो वो ईमेल इनपुट लेना चाहिए। अब इससे क्या होगा कि हमारी जो इनपुट फील्ड है वो बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ईमेल फील्ड। अब मैं इसको सेव करता हूं और वापस लॉगिन करता हूं अगर, और यहाँ पर सॉरी आई थिंक यहाँ पर कोई नहीं, ठीक है। तो अब मैं वापस लॉगिन करता हूं यहाँ पर और अब मैं अगर एडमिन लिखता हूं और यहाँ पर पाकिस्तान लिखता हूं पासवर्ड जो भी है, तो वो कह रहा है प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। मतलब अब वो कह रहा है कि आप इसके अंदर ईमेल एंटर करो। और दूसरा आप यहाँ पर लेबल के अंदर लेबल जिस तरीके से ये पासवर्ड को लेबल हमने दिया है पासवर्ड और इसके अंदर लेबल हमने दिया है पासवर्ड, इसी तरीके से यहाँ पर भी ईमेल इनपुट के अंदर मैं पासवर्ड की लेबल दे सकता हूँ ईमेल। अब ये मैंने इसको भी ओवरराइड कर दिया। अब वापस ब्राउजर में आता हूं और इसको रन करता हूं। सॉरी आई थिंक रीस्टार्ट नहीं हुआ अभी सर्वर। लेट मी सी क्या एरर है। अच्छा अनएक्सपेक्टेड कह रहा है, ये क्यों कह रहा है, पासवर्ड इज फॉर्म। अच्छा बेसिकली ये लेबल हम यहाँ पर नहीं दे सकते, ये हमें देना पड़ेगा यहाँ पर यूजर नेम को मुझे कॉपी करना पड़ेगा, यूजर नेम फील्ड क्लास को, इसको भी ओवरराइड करना पड़ेगा। और इसके अंदर यहाँ पर NFC टू पाइथन, ठीक है ये तो ठीक है। इसमें तो ऐसी कोई चीज नहीं, 4 फील्ड है, करेक्टर फील्ड है, तो ATTRS ईमेल इनपुट है और ये 4 फील्ड है। और यहाँ पर ईमेल फील्ड अगर हम देते हैं ईमेल फील्ड, और उसके बाद यहाँ पर सॉरी माय मिस्टेक, यहां पर नहीं इसको देना था, इसको देना था यहां पर ऐड करना था विजेट्स के ऊपर, क्योंकि लेबल हमेशा आप इस फील्ड को देते हैं। सो यूजर नेम फील्ड लेबल दिस एंड देन अब इसको ट्राई करते हैं, एरर खत्म हो चुका है, रीलोड करते हैं। सो अब यहाँ पर पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ओके हो गया, मैंने इसको चेंज नहीं किया। आई थिंक पासवर्ड की बजाय एंटर ईमेल या सिंपल ईमेल लिख दें, सेव किया।
वापस गए, रीलोड किया, तो देयर यू गो। अब आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईमेल दे सकते हैं, और प्लेस होल्डर में आप यहाँ पर दे सकते हैं इसके प्लेस होल्डर। आई थिंक प्लेस होल्डर भी हम इसको यहाँ पर देंगे, प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर, और इसमें हम देंगे example@example.com। तो उसको हम बता रहे हैं कि इसमें किस तरीके से ईमेल एंटर करना है। सो ये हो गया। अब इसको रीलोड करते हैं, पेज रीलोड होगा, उसको एक दफा फिर रीलोड करते हैं। सो अब यहाँ पर example@example.com लिखा हुआ है कि अब आप एंटर कर सकते हैं ईमेल। अब मैं यहाँ पर admin@admin.com करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो ये लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली। अब चूंकि हम सिर्फ और सिर्फ ईमेल से लॉगिन कर रहे हैं, तो भाई हमें इस क्यू ऑपरेटर की जरूरत नहीं है, हम सिंपली फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें अब जरूरत नहीं है, और यहाँ पर हम लिखेंगे ईमेल इज इक्वल टू यूजर नेम एंड गेट करो। अगर यूजर नेम गेट हो जाता है यूजर के अंदर, तो उसका जो यूजर नेम है वो यूजर नेम वेरिएबल में पास कर दो। तो इस तरीके से अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब इससे फायदा ये होगा कि अब यूजर जो है वो यूजर नेम से लॉगिन नहीं हो सकता। देखिए वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर ईमेल दो, admin.admin.com दिया, लॉगिन हुए, सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो गए, लॉग आउट हुए, अगेन लॉगिन हुए, अगेन admin@admin.com, और रॉन्ग पासवर्ड दिया, इस वक्त लॉगिन पे क्लिक किया एंड देयर यू गो, हमें यहाँ पर एरर मिल गया। सो अब हमने इस तरीके से दोनों सिनारियों में चेंज कर दिया लॉगिन को। चाहे तो आप अब क्यू ऑपरेटर के साथ यूजर नेम या ईमेल से लॉगिन हो सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ आप ईमेल से भी लॉगिन हो सकते हैं। तो आपने उसकी कस्टमाइजेशन भी देख ली। पहले अब मैंने आपको तरीका बताया कैसे आप दोनों से लॉगिन अलाउ कर सकते हैं, यूजर नेम से भी और ईमेल से भी। फिर मैंने आपको बताया कैसे सिर्फ ईमेल से आप लॉगिन अलाउ कर सकते हैं यूजर को। सो होपफुली इसमें जो यूजर को प्रॉब्लम थी हमारे सब्सक्राइबर को, वो उसकी सॉल्व होगी और दूसरे सब्सक्राइबर्स को भी इस चीज की समझ लग चुकी होगी। तो अब बढ़ते हैं हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूज करेंगे एडमिन पैनल फ्रॉम getbootstrap.com। getbootstrap.com पर जाते हैं, यहां से एग्जांपल्स में आते हैं और हम कॉपी कर लेते हैं इस टेम्पलेट को, जो कि है ये वाला डैशबोर्ड वाला टेम्पलेट। इस टेम्पलेट को हम यूज करेंगे अपने बूटस्ट्रैप के एडमिन पैनल पर, सॉरी इंडेक्स पर। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर इसको सारे को कॉपी करना होगा। सो इसकी भी CSS है, तो उसको भी हम इंजेक्ट करेंगे। सो यहाँ से लेकर मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट है उससे ऊपर मैं इसको, क्योंकि स्क्रिप्ट हमने ऑलरेडी ऐड कर ली है, और यहाँ पर dashboard.jsp है, chartmean.jsp है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, फेदर वगैरह की हमें जरूरत नहीं है। तो मैं वापस आता हूँ सब इसमें, और यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ admin.home.html, और यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको एक्सटेंड करूंगा admin/admin_site.html, जो कि यहाँ पर है admin base_site। सो base_site.html से, और फिर यहाँ पर लिया हमने ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक, और आई थिंक यहाँ पर हमें पेस्ट करना है इस कोड। सेव किया, और अब हम आते हैं वापस अपने admin.py फाइल में। और यहाँ पर अच्छा मैं एक और चीज भी आपको बता दूं, यहाँ पर मैं एडमिन साइट यूज कर रहा हूँ, तो आप इसकी जगह पर अक्सर जगहों पर आपने देखा होगा साइट भी यूज कर सकते हैं। सो एडमिन साइट एंड साइट वर्क सेम। मैंने एडमिन साइट को इसलिए यूज किया कि मुझे डॉट प्रेस करने के बाद उसका जो भी कंप्लीशन फॉर्म होती है वो मिल जाती है, जो कि एडमिन डॉट साइट में नहीं मिलती मुझे। देखिए एडमिन डॉट साइट अगर लिख के मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता चल रहा कि इंडेक्स टेम्पलेट को कैसे चेंज करना है। लेकिन अगर मैं एडमिन डॉट एडमिन साइट लिख के डॉट प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर उसके सारे फंक्शंस मिल रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर चेंज करना है इंडेक्स टेम्पलेट को, और इंडेक्स टेम्पलेट कौन सा हमारा अब admin.home.html। सेव किया, वापस आए
और हमने इसके अंदर ये CSS भी ऐड करनी है, जो कि है डैशबोर्ड डॉट CSS, इसकी स्टाइलिंग है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, वापस आए और इसमें जहां पर हमने स्टैटिक फाइल के अंदर एडमिन के अंदर CSS के अंदर साइन इन था, वहीं पर हम इसके अंदर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे डैशबोर्ड डॉट CSS, और इसके अंदर इस CSS को पेस्ट कर देंगे और फिर इस CSS को हम जो है वो एम्बेड कर देंगे यहाँ पर एडमिन डॉट में, यहाँ पर टॉप पर इस जगह पर। और किस ब्लॉक में करेंगे? एक्स्ट्रा स्टाइल में एंड ब्लॉक करेंगे और इसमें यहाँ पर लिंक ऐड करेंगे स्टैटिक, और जिस तरीके से हमने साइन इन वाले एडमिन लॉगिन में यहाँ पर ऐड किया था ये वाला, इसको कॉपी किया और इसी को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। सिर्फ नाम हमने चेंज करना है, साइन इन की जगह पे डैशबोर्ड डॉट CSS लिख देना है। सो ब्लॉक डॉट सुपर को भी कर लिया हमने। अब वापस डैशबोर्ड पर आते हैं, अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन होते हैं वैलिड ईमेल और वैलिड पासवर्ड से। तो यहाँ पर वो कह रहा है स्टैटिक एक्सपेक्टेड एंड ब्लॉक, स्टैटिक एक्सपेक्टेड एंड ब्लॉक। आई थिंक मुझे यहाँ पर लोड स्टैटिक भी करना पड़ेगा, हालांकि सो एडमिन डॉट बेस अंडरस्कोर साइट डॉट HTML नहीं HTML। तो देयर यू गो। अब यहाँ पर हमारे पास हमारा एडमिन पैनल आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पर ब्लॉक कंटेंट ये यहाँ पर मैंने क्यों ऐड किया है? इसको यहाँ से करेंगे एक्सट्रैक्ट और यहाँ पर करेंगे पेस्ट और इसको करेंगे रीलोड। ओके हो गया। अब ये ब्लॉक कंटेंट क्यों नहीं डिस्प्ले कर रहा? अगर हम देखें तो ये है हमारे पास ब्लॉक कंटेंट, सॉरी माय मिस्टेक, मुझे यहाँ पर ये नहीं लगाना चाहिए था और इस तरीके से ब्लॉक कंटेंट लिखना चाहिए था। सो अब हमने यहाँ पर सक्सेसफुली अपने बूटस्ट्रैप के एडमिन पैनल को इंपोर्ट कर लिया और होपफुली इसमें हमारी जो CSS है वो भी एम्बेड हो चुकी है डैशबोर्ड डॉट CSS। देयर यू गो। ठीक हो गया ये डैशबोर्ड। अच्छा ये कंप्लीट क्यों नहीं आई? लेट्स सी डैशबोर्ड डॉट CSS फाइल एडमिन CSS डैशबोर्ड डॉट CSS, इसमें ये है और इसके बाद रीलोड करते हैं इसको और ओपन करते हैं डैशबोर्ड। यहां से डैशबोर्ड डॉट CSS एडमिन CSS और उसके बाद ब्लॉक सुपर ब्लॉक कंटेंट कंपनी नेम, यहाँ पर भी हम उस कंपनी नेम को ही ऐड करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था एडमिन पैनल वाला। तो खैर अब इसको देखते हैं कि ये स्टैटिक एडमिन CSS डैशबोर्ड डॉट CSS में भी आई थिंक कैशे का इशू होगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और इसको एक दफा हार्ड रीलोड करके चेक करते हैं डैशबोर्ड डॉट CSS, इट शुड बी कंप्लीट। ठीक हो गया, ये देखिए अब ये कंप्लीट हो गया, कैशे का इशू था। तो इसी तरीके से मैं इसको एक दफा फिर रीलोड करता हूँ। तो ये लीजिए हमारा जो एडमिन पैनल है वो सेटअप हो चुका है। अब थोड़ी बहुत इसमें जैसे ये है एडमिन, इसकी सेटिंग है बूटस्ट्रैप फॉर एडमिन पैनल, इसको हम कस्टमाइज करेंगे। और यहाँ पर अब हमारे पास मैं आपको बताता चलूँ कंपनी नेम में हम ऐड करेंगे जिस तरीके से हमने एडमिन डॉट लॉगिन डॉट HTML में चेंज किया था। इसको किधर गया? बेस यहीं पर हमने इसको ऐड किया था फॉर्म के नीचे। ये हमारे पास है, नहीं सॉरी, एडमिन डॉट लॉगिन डॉट HTML और यहाँ पर किधर हमने ऐड किया था CSRF टोकन है एंड उसको हमने ये ऐड किया था ये रो के साथ, ये वाला। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और एडमिन होम के अंदर यहाँ पर ये जो हमारे पास एक क्लास है
कंपनी नेम, इसके अंदर हम इसको ऐड करते हैं। सो हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला ब्लॉक चाहिए, एंड ब्लॉक विद सुपर। ओके, हम यहाँ से इसको इस जगह पर पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से। सेव किया, सेव करने के बाद वापस इसको रीलोड करते हैं, तो कंपनी नेम की जगह एडमिन। अब ये जो एडमिन बूटस्ट्रैप 4 एडमिन पैनल है, ये आई थिंक H1 टैग में आ रहा है, एंड H1, हाँ ये देखिए H1 साइट नेम, और उसके बाद उसके अंदर ए क्लास, और सो इट मींस हमें यहाँ पर इस ए क्लास की जरूरत नहीं है, और इस ए क्लास की सिर्फ हम यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं और रीलोड करते हैं। सो बूटस्ट्रैप की हमारी क्लास ऐड होगी। इसको आगे चल के हम कस्टमाइज भी करेंगे कि और किस तरीके से हम इसको छोटा कर सकते हैं, कि यहाँ पर ये H1 की बजाय सिर्फ और सिर्फ ए टैग में। अब यहाँ पर ये साइट नेम है, तो हम इस साइट नेम की मदद से इसका साइज तो छोटा कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर अगर dashboard.css में आता हूँ और एट द एंड में साइट नेम और इसके अंदर फॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर देता हूँ, अगर इसको रीलोड करता हूँ, सो हमने इसका साइज तो चेंज कर लिया, देख सकते हैं। इसको और छोटा कर सकते हैं हम, 16 पिक्सल कर देता हूँ, सॉरी 16 पिक्सल, और 14 पिक्सल कर देते हैं, बल्कि 12 पिक्सल कर देते हैं। सो इस तरीके से आप इसको पैडिंग, फिर पैडिंग दे लें इसको थोड़ी सी चारों तरफ से, ताकि ये थोड़ा सा सेंटर में हो जाए, तो साइड से हट जाए। तो अब पैडिंग देने से साइड नेम और यहाँ से ये भी पैडिंग हो गई है, तो इसको हम, अच्छा हम देख लेते हैं कि जो ओरिजिनल है उसके अंदर कौन सी स्टाइलिंग यूज हो रही है। ये जो हमारे पास ओरिजिनल सोर्स है, इसको आप चेक कर सकते हैं, ये वाला, कि इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर करते हैं हम, ये जो कंपनी नेम लिखा है इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस यूज हो रही हैं और उसकी क्या स्टाइलिंग है। तो ये मार्जिन राइट 0 है, कॉल MD2 है, कॉल SM3 है, तो इसमें ये सारी चीजें, नैव बार ब्रांड क्लास ऐड हो रही है इसमें। तो खैर चलिए, बाद में इसके अंदर हम ये सारी चीजें ऐड करेंगे। तो फिलहाल मैं ज्यादा इसको लेंथी नहीं करना चाह रहा, बोर नहीं करना चाह रहा आपको। तो यहाँ पर अब हमने सक्सेसफुली होम पेज पर अब इस एडमिन पैनल, जो ये बूटस्ट्रैप फॉर एडमिन पैनल है, इसको हमने चेंज करना है। अब ये जो चीज आ रही है, ये हमारी आ रही है यहाँ से base.html से। सो base.html के अंदर ये हमारे पास यूजर्स टूल है, ब्लॉक यूजर टूल, और उसके अंदर यहाँ पर ये डिव है। सो यहाँ पर इफ और एंड ब्लॉक, सो नैव ग्लोबल तक ये जो डिव है पूरी हेडर, इस पूरी डिव को मैं आई थिंक यहां तक ये एंड हेडर, हाँ ये है हेडर। तो यहां पर मैं हेडर को कट करता हूं यहां से, कट करता हूं। ओके, बल्कि हम इसको पूरे ब्रेड क्रम्ब भी ले लेते हैं, और ये पूरे मैसेजेस हैं, एंड मैसेजेस टैग है, एंड कंटेंट, div id कंटेंट है। इन सारे को मैं यहां से और इसके अलावा मैं एक और काम करता हूं, मैं इसको, बल्कि मैंने तो यहाँ पर ये ठीक लिखा है। अब सिर्फ और सिर्फ हमने इसको कॉपी करना है। सो हेडर को कॉपी करते हैं हम यहाँ से, सिर्फ हेडर को यहाँ से कट किया, देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो उसको भी हम दो जगह पर रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पर एंड ब्लॉक के बाद कंटेंट से ऊपर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ अगर, और इसको रीलोड करता हूँ, ट्रांस एक्सपेक्टेड एंड ब्लॉक, हाँ ओके। तो ये बेसिकली एंड ब्लॉक जो है वो ओके, यहाँ पर हमारे पास ये डिव होगी, और इफ कंटेनर है यहाँ पर, और अगर मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, और एडमिन होम के अंदर यहाँ पर नैव बार है, और ये नैव बार के बाद है हमारे पास जो मेन
इस मेन के अंदर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर सेव करता हूँ इसको और रीलोड करता हूँ। सो कह रहा कि ट्रांस एक्सपेक्टेड डिड यू फॉरगेट। अच्छा, यहाँ पर आई थिंक बेस के अंदर हमने ट्रांसलेशन को भी इनेबल किया हुआ है, I18N को भी, और यहाँ पर मैंने I18N को इंक्लूड नहीं किया, जिसकी वजह से वो इशू कर रहा है। सो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर ये डैशबोर्ड के अंदर सारा डाटा, वेलकम एडमिन, व्यू साइट और ये चीजें आ चुकी हैं। अब व्यू साइट, वेलकम एडमिन हम किसी और जगह पर भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब ये जो लॉग आउट का फीचर है, ये admin/log out, इसको हम यहाँ पर देखते हैं लॉग आउट वाला फीचर कहाँ पर है। ये है हमारे पास लॉग आउट। सो href = URL admin log out, इसको यहाँ से हम कट करते हैं और जो लॉग आउट का फीचर है हमारा, इसके हेडर पर लॉग आउट, साइन आउट है मेरे ख्याल में, हाँ साइन आउट है, साइन आउट यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं। सो ये हो गया हमारे पास, इसको रीलोड करते हैं तो यहाँ से ये खत्म हो चुका है और यहाँ पर ये इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अगर लॉग आउट करता हूँ तो हम सक्सेसफुली लॉग आउट हो चुके हैं। सो ये हमारे पास है एडमिन पैनल, बूटस्ट्रैप 4 एडमिन पैनल, और इसके अंदर हम यहाँ पर अब लॉगिन जब होंगे, अब चूंकि मैंने ईमेल से इनेबल किया हुआ तो मुझे ईमेल देना पड़ेगा। तो ये लीजिए हमारे पास यहाँ पर अब ये जो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, इसको भी हम यहाँ से उठा लेते हैं। ये मैसेज है बेसिकली, हाँ ये मैसेज आ रहा है हमारा एडमिन लॉगिन में जो हमने चेंज किया था ब्रांडिंग, इसको कॉपी करते हैं और admin.html के अंदर ब्रांडिंग को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ admin home.html को, इसको यहाँ से कट करके हम ऐड करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमने इसको ऐड किया, तो यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं। सेव किया, फिर इसके बाद अब इसको रीलोड करते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा बूटस्ट्रैप 4 एडमिन पैनल। अब इसमें अभी भी यहाँ पर ये जो डिस्प्ले हो रहा है, वेलकम टू बूटस्ट्रैप 4 एडमिन पैनल, तो ये हो रहा है डिस्प्ले base.html से मैसेज टैग, हाँ ये है हमारे पास, आई थिंक ब्लॉक मैसेज है ये। अगर मैं इसको कट करता हूँ, सेव करता हूँ इसको और रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर तो ये स्टिल आ रहा है ब्लॉक बॉडी क्लास। लेट्स सी कि ये कहाँ से आ रहा है, इसको देखते हैं। वेलकम टू बूटस्ट्रैप 4 एडमिन पैनल, ओके वेलकम टू बूटस्ट्रैप 4 जो हमने फॉर्म के अंदर लिखा था, वेलकम टू सॉरी admin.py के अंदर हमने लिखा था, यह है इंडेक्स टाइटल। सो इंडेक्स टाइटल जो है वो आ रहा है हमारा यहां से, कहीं से ये आ रहा है ब्लॉक कंटेंट टाइटल, हाँ ये वाला है। इसको कंटेंट से यहाँ पर सेव करते हैं, अगर हम यहाँ से कट करके रीलोड करते हैं तो वो चला गया। अब हम वापस आते हैं admin.home.html के अंदर और यहाँ पर इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। मेन के अंदर हमने इसको सेव करना है, रीलोड किया तो ये देखिए हमारा मैसेज भी आ गया, वेलकम टू बूटस्ट्रैप 4 एडमिन पैनल। तो ये है कुछ कस्टमाइजेशन। अब चेंज पासवर्ड को जहां पर भी आप रखना चाहें, व्यू साइट को जहां पर भी आप रखना चाहें, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से हमारा बूटस्ट्रैप 4 एडमिन पैनल खत्म हो चुका है। वो माई मिस्टेक, क्योंकि मैंने उसको गलती से यहाँ से कॉपी कर लिया था, कट कर लिया था बल्कि। तो admin home.html के अंदर ब्रांडिंग को मैं यहाँ से कट करूंगा वापस और इसको पेस्ट करूंगा मैं यहाँ पर नैव के अंदर, यहाँ पर। अब रीलोड करता हूं
ओके, यहाँ पर भी नहीं था, ये था आई थिंक यहाँ पर था आई थिंक। तो ये अब ठीक हो गया, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड है, ये इसके अंदर सारी चीजें आ गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम यहाँ पर सारी अपने जो भी मॉडल्स वगैरह हैं उनको कस्टमाइज करके यहाँ पर शो करेंगे, जो कि डिफॉल्ट के अंदर हमें नजर आते हैं, वो उनको हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों ये था हमारा आज का Django 3 का एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने इंडेक्स टेम्पलेट पर यानी होम टेम्पलेट पर जो कि एडमिन का डैशबोर्ड है उस पर काम करना स्टार्ट किया और उसको बूटस्ट्रैप 4 के एडमिन पैनल में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो होपफुली अभी तक जितना आपने सीखा वो आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, सोशल मीडिया नेटवर्क हमारा आपके पास है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपका रिप्लाई करूं एज सुन एज पॉसिबल। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।